सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। गुरुदेवा नमः। गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे परम प्रेममय परम कारुणिक जगतर नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण केशवंकर अभय चरणारविंद जुगले सर्वादौ मानसिक भाव में कोटि 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 अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत। तत्परे ए कार्यक्रम को दिन दिन धरी देखुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा समस्त को मोर हृदय गभीरतम प्रदेश निष्कपट चित्तरे गुरु ज्ञान रे सश्रद्ध सप्रेम सभक्ति सस्नेह गुरुस्वामी प्रणाम। सजन वृंद एकादशीर महात्म्य संपर्क में आपण माने अनेक कथा आगुरी श्रवण करिसेंती। ईश्वर उपासना रे एकादशी व्रतर गुरुत्व अनेक। एकादशी व्रतर स्वतंत्र एक मान्यता रही। भारतीय संस्कृति को भल पाउथिबा धर्मपरायण व्यक्ति माने प्राय एकादशी व्रत पालन करती। पद्म पुराण रे व्यास जैमिनी संवाद रे चतुर्दश अध्याय रे एकादशी व्रतर आलोचना सुंदर भाव में करा जायछि। बृहद नारदीय पुराण रे मध्य एकादशी व्रत कथा विशेष भाव में आलोचना होइछि। 12 मासरे 24 एकादशी पुणी जदि कौन वर्ष मलमास पड़गला तेज 26 एकादशी पड़े। 26 जाक एकादशी फलश्रुति संपर्क में बहुत प्रकार कथा आपण माने पंडित मानक ठारू श्रवण करिसेंती। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को निमित्त करी सारा जगत को मुख्य प्रदानकारी जो गीता शास्त्र श्रवण कराइथिले से जो तिथि मध्य थिला एकादशी तिथि जहाँ मुख्यदा एकादशी बोली कहते। तेणु से मुख्यदा एकादशी तिथि को गीता जयंती रूप में पालन करा जाए। मुख्यदा एकादशी पालन कले जीव मुख्य ही जीव। उत्पन्ना एकादशी कले विष्णुंकर कन्या उत्पन्ना भली माने आपण माने कन्या संतान प्राप्त हेबे। जीवन रे सुख शांति समृद्धि उन्नतिर फल उत्पन्न हेबो। पुत्रदा एकादशी कले पुत्र लाभ करिवो। सफल एकादशी कले बहु कार्य रे सफलता लाभ करिवे इत्यादि इत्यादि बहुत कथा आपण माने सुनिचंती। आगु राजा अम्बरीशंक कथा युधिष्ठिर श्रीकृष्ण संवाद अर्जुन श्रीकृष्ण संवाद नारद श्रीकृष्ण संवाद माध्यम पुराण विभिन्न आख्यायिका माध्यम एकादशी महात्म्य एवं तार फलश्रुति संपर्क में सुंदर आलोचना सब होइछि। आगु आपण माने सब कथा जानती। ए समस्त कथा आपण माने बहुल भाव में सुनिचंती। आज आपण मानकु मु एकादशी आउ एक अन्य दिग उपर आलोचना करिबे। एकादशी व्रतर अर्थ है अन्न ग्रहण न करिबा माने उपवास रहिबा। एटा को आज पर्यंत आम समस्ते बुझीचंती। एकादशी को से भली भाव में मध्य समस्ते पालन करूचंती। मनीष तो धरापृष्ठ को आसीछि कर्म करिवो एवं भोग करिवो। भोग न करि से उपवास रहिबो काहेकि? पुराण वर्णित आउ गोटे कथा रही जे 56 कोटी जीव को 52 कोटी भंडार आउ 4 कोटी तापाई व्यवस्था कौन करा जायछि जोटा शॉर्टेज पड़ुछि अभाव रहुछि। सृष्टिर नियम रे दिन राति 24 घंटा मिसिले गोटे दिन ताकू कहा जाए। ईश्वरंक विधान हेउछि 3 दिन रे थरे खाइबा। मर्त्य को खबरटा आसिला बेल को उल्टा ही गला। आपण माने जानिथिबे से गप्प माने उल्टा ही गला माने दिन को 3 थर खाइबो। से कहानी को विस्तृत भाव आलोचना करू नहीं। एई भली भाबरे कथा जे दिन को 3 थर खाइबा जे 8 घंटा व्यवधान रे थरे खाइबा कथा। दिन को 3 बकत हेले 8 घंटा को गोटे बकत पड़िला। 56 कोटी जाक एई न्याय रे खाइबे जदि तेबे भंडार अभाव पड़िबो निश्चय। कारण 52 कोटी भंडार 56 कोटी जीव अभाव पड़ी जीव निश्चय। तेणु देवादेवी माने अभाव पूरण पई सब दायित्व गोटे गोटे ग्रहण कले। भगवान नारायण गोटे कोटी दायित्व नहीं गले जे मते जे माने भल पांती मो कथा मानी से माने एकादशी व्रत पालन करिवे। तेणु गोटे दिन समस्त उपवास रहिले गोटे कोटी भंडार गोटे एडजस्ट हो।
नारायण कहते जे मो प्रीत्यर्थे उपवास रही एकादशी व्रत पालन जगतवासी करेंगे। 4 कोटी अभाव 1 कोटी एडजस्ट हो गला। आउ गोटे कथा जी 8 घंटा परिश्रम करिवो से 24 घंटा भितर 3 बकत खाइबो। 8 घंटा परिश्रम न करी जे 3 बकत खाइबो खाद्य तार मंगल करिवो नाही अमंगल करिवो। तेनु भागवत कहिले पूरा सुंदर भाबरे कर्मटई मूल बीज उद्धव सावधाने बुझ केशव केशव बोल आनंद कंद भगवान की। पहले कर्मटई मूल बीज उद्धव सावधान बुझ। तेणु कर्मटा ऊपर प्राधान्य से देइचंती। तेणु जे कर्म करिवो तार खाइबार अधिकार अछि। ये तो गला पौराणिक कथा वस्तु। एहा सहित शरीर और मनर कौन संपर्क रही जानिबा निहाती दरकार। कारण व्रत पालन करा जाए सुख शांति आनंद प्राप्ति पाई। देह आ मन शांत रहिले ही मनीष को सुख शांति आनंद मिलता। एकादशी व्रत बा उपवास स्थूल देह और सूक्ष्म मनरे की प्रभाव पकाई थाए ताकू आमे विचार करिबा। नहले उपवास रहिबो काईके व्रत पालन करिबा काईके तार प्रभावटा देह उपरे कोन रहउची आ मन उपरे कोन रहउची। प्राय 48 दिन परे आम शरीर सिस्टम रे गोटे परिवर्तन आसे। एहा होची गोटे विज्ञान सम्मत कथा। 48 दिन परवर्ती 3 दिन शरीर को खाद्य दरकार पड़े ना। शरीर को से 3 दिन छुट्टी देले शरीर सुस्थ रहे। सबुदिन काम करुवा लोक दरकार अनुसार विश्राम नेबा दरकार। आमे बाह्य जमिति देश विदेश भ्रमण करती साधक माने पिंड भितरे देश विदेश भ्रमण करती। साधना बल आत्मसत्ता अतीन्द्रिय राज्य को चली जाए। देश विदेश को आध्यात्म भाषा रे मंडल कहा जाए। पिंड ब्रह्मांड एकमत न्याय रे पिंड मध्य ब्रह्मांड दर्शन करा जाए। प्राय 45 दिन लगे मंडल पर मंडल भ्रमण करी निज स्थूल स्थिति को फेरी आसीबा पाई आत्मा। सुखदेव गोस्वामी 45 दिन ध्यान पर स्थूल स्थिति को फेरी आसुथिले। फेरी जो दिन से फेरी आसुथिले से दिन स्नान करुथिले भोजन करुथिले। साधु संत को कथा माने जो सुखदेव गोस्वामी को भली जो साधु संत से मानको कथा गोटे ऊर्ध्व स्तर। आमे तो साधारण जीव। आम साधारण मनीष पाई महापुरुष गण गोटे विधान देइचंती। ए शरीर जो परिवर्तन समय को आमे केमिति आचरण केमिति प्रदर्शन करिबा जीवन को कोउथिरे केमिति गतिशील करेले आमे सुखी हे पारिबा। आमे सबुदिन भोजन करूचंती। आमर साधना थाउ कि न थाउ आम अजाणतरे आम शरीरस्थ प्रक्रिया 45 दिन रे थरे परिवर्तन हेउछि। नारी मानक क्षेत्र तो मासिक परिवर्तनटा जानी हुए हेले शरीर अन्य जो परिवर्तन सेटा जानी हुए नहीं। साधारण मनीष परिवर्तन को लक्ष्य करी पारे नहीं कारण से अचेतन। से परिवर्तन दिन खाइबा को इच्छा हुए नहीं। आपण देखिबे लक्ष्य करिथिबे कारण किछि नहीं किंतु भोक हुए नहीं। दिने दिने से दिन उपवास रहिले भल शरीर से दिन विश्राम नेबा को चाहुछि। पूर्व दिन मानकरे खाइथिबा खाद्यर शक्ति शरीर रे आगुर संचित ही रही थाए। एहा ईश्वर को सृष्टिर नियम। से नियम को समस्ते पालन करी पारंती नाही। सब मनीषर साधना नाही तेनु चेतना नाही। जार चेतना थाए अनुभव थाए से जानि पारे जे आज मोर खाइबा दरकार नाही। साधारण लोक जानि पारे नाही मोर को दिन उपवास रहिबा कथा। तेनु ईश्वरंकर जो माने सचेतन अमृत संतान जो साधु संत माने से माने साधारण मनीष पाई गोटे व्यवस्था करिछ। जीवर कल्याण निमंते सेई दिनटी को स्थिर करि देले जे मनीष उपवास रहिबो। धर्मीय व्यवस्था सहित ताको जोड़ी देले आ कोन एकादशी रो व्यवस्थाटा से करि देले। प्राचीन काल रे गोटिए दिन केवल शुक्ल एकादशीटी पालन करुथिले। पुराण वर्णना अनुसार 2टी पक्षर एकादशी मध्य अनेक करिसंती। अतीत करा जाउथिला। समाज रे धर्मपरायण लोक माने 2टी जाक एकादशी मध्य पालन एबे भी करूचंती अतीत रे भी करूथिले। केही केही गोटे भी करंती शुक्ल एकादशी को प्राधान्यता दियंती। तबे जाहा हो पाकस्थली रो विश्राम रे 45 दिन व्यवधान रहिबा कथा। किछि लोक 30 दिन रे थरे भी गोटे एकादशी करूचंती। वर्तमान कली रो जुग धर्म प्रभाव रे अनेक लोक बिल्कुल एकादशी करूना। से माने ना विज्ञान को बुझंती ना आध्यात्मिकता को बुझंती। वर्तमान खाद्य लोभी मनीष 15 दिन रे थरे 2टी जाक एकादशी करिबा उचित।
दुईटी जाक उपवास करी एकादशी करी पाकस्थली को विश्राम देवा निहाती दरकार। जो माने निर्जला उपवास करी पारु नाहंती से माने जल आहार फल आहार जल पी एकादशीटा करबा कथा। जहाँ भी हो माने पाकस्थली को विश्राम देवाटा उचित। एटा होची विज्ञान सम्मत कथा। पाकस्थली को विश्राम देले हुए कोन माने पाकस्थली रो विश्राम दरकार कहीं देखो गोटे कथा चाकरी करिथिबा लोकटी को रविवार दिन छुट्टी मिले कहीं मिले ना बासस्थान से जोटी रोहुची से घरटा को सफा करिवो पिंधुथिबा लुगापटा सार्ट पैंट को सफा करिवो। ठीक सेमिति आम शरीर होउची एक घर बा मंदिर जा भितरे ईश्वरंकर अंश आत्मा वास करिसंती। आम शरीर भितर ईश्वरंकर जो अंशटी आत्मा आम शरीर भितर वास करिसंती। आत्मार रहिबा घर को सफा करिबाटा निहाती आवश्यक। शरीर भितर रोग पशिबा को देबा नै। रोग होउची आवर्जना। रोग पुणी दुई प्रकार शारीरिक रोग मानसिक रोग। मानसिक रोग है हिंसा ईर्षा परश्री कातरता असहिष्णुता आउ देहर रोग होउची ठंडा काश सर्दी बात पित्त कफर जो प्राबल्यता। अर्ण उपर मनटा निर्भर करुची। पाकस्थली सबुदिन हजम करने काम लगी रोची। ताकू छुट्टी देले शरीर और मन को से सफा करने काम लगे माने शरीर पाई रोग प्रतिरोधक शक्ति से उत्पन्न कराइबो। आमे सबुदिन खाउचंती पाकस्थली को विश्राम देउना। पाकस्थली शक्ति उत्पन्न करि पारु नाही। जोटा आम शरीर इम्यूनिटी जोटा दरकार सेटा को से तैयारी करि पारु ना। पाकस्थली तो खाद्य हजम रे लागिला ना तेबे रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करिया पई ताकू आ चांस काई दिया गला सुजोग दिया गला नाही। तेणु आमको कौन पड़ुची बाहर विटामिन सब खाइबा को पड़ुची बेले बेले एंटीबायोटिक दरकार पड़ुची। पाकस्थली को विश्राम देले इम्यूनिटी पावर आपे आपे क्रिएशन हुए। हजम करिबा भली कठिन परिश्रम रे पाकस्थली सबुदिन लागि रहिले रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करिबा पई पाकस्थली को समय मिले नाही ना। उपवास रहिले शरीर सुस्थ रहे। आध्यात्मिकता सह यार संपर्क कोन एबे पुणी आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा। आध्यात्म साधना पाई मनर स्थिरता दरकार। मनर संकल्प ऊपर साधना निर्भर करुची। मूल कथा हैला शरीर सुस्थ न रहिले मन सुस्थ रहिबो नाही। साधकर परम शत्रु हेउची निद। पेटे खाई देले जोर रे निदटा आसीबो। सबुदिन 3 बेला पेटे पेटे खाउथिबा लोक अधिक सोइबा को इच्छा करिवो। शरीर शिथिल निस्तेज हेइ जिवो। कौन सी कार्य करिबा पई मन रे टोटाल आग्रह रहिबो नाही। घुंगुडी मारिबा को इच्छा हबो। किंतु साधक जो माने उपयुक्त आहार करंती उपयुक्त निद्रा करंती साधक आखि बंद करी मध्य जागृत थाए। जोटा स्थित प्रज्ञ अवस्थाटा जोटा गीतारे भगवान कृष्ण कहिचंती जुक्त आहार विहारस्य। तेबे सजन वृंद मन ध्यान दे सुनिबे। तेनु शरीर को एमिति खाद्य दबो जेमिति शरीरर जेतिकी दरकार से सेतिकी विश्राम नबो बा सोइबो। आ अन्य समय रे जागृत रहिबो। जे अधिक सुए तार ज्ञान बुद्धि सब नष्ट हे जाय। एथर विचार करिबा उपवासर अर्थ कोन। एकादशीर तात्विक अर्थटा कोन कि ना साधारण भाव में उपवासर अर्थ है खाद्य ग्रहण न करिबा। किंतु आध्यात्मवादर अर्थ अलगा। उपयुक्त वास उप अर्थ निकट वास अर्थ है रहिबा। निकट रे वास करिबार अर्थ है उपवास। का निकट रे किए वास करिबो तबे परमात्मा को निकट रे आत्मा वास करिबो। एठी देहर संपर्क नाही। तेणु देह को पुष्ट करुथिबा खाद्य ग्रहण न करी आत्मा को पुष्ट करुथिबा खाद्य खाइबा उचित। तबे आत्मा को शक्ति जोगाउथिबा खाद्य सब कोन ना गुरुदत्त बीज मंत्र इष्ट नाम कीर्तन नाम संकीर्तन। देहर खाद्य 8 घंटा को थरे दरकार। आत्मार खाद्य प्रति मुहूर्त दरकार। प्रति मुहूर्त सबुदिन ईश्वर प्रणिधान दरकार। कारण देहटा होची क्षणस्थायी आत्मा होची चिरस्थायी। आत्मा उन्नति रे आत्मार कुशल रे सर्वसिद्धि मुख्य प्राप्ति। भागवत तेनु कहिले आत्मा कुशले सर्वसिद्धि तरोई संसार जलधि। सबके सब भक्त जनक बोल सच्चिदानंद आत्मा नारायण की। तेणु सजन वृंद कहले आत्मा कुशले सर्वसिद्धि तरई संसार जलधि। आत्मार कुशल पाई सारा दिन मंत्र जप करी संसार प्रसंगरु दूरे रही परमात्मा निकटवर्ती हेबा होची उपवास।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର କଥା ଘଟୁଛି। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଉଭୟ ଏକାଦଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତୁମୁଳ ସଂଘର୍ଷ, ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ଝଗଡା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମାନ ଅଭିମାନ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମଣିଷ ମନରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମଠାରୁ ବିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଯୋଗ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତୁମଠାରୁ ବିଯୋଗ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ନିକଟରେ ବାସ ହେଲା କେମିତି? ତେବେ ସେ ଉପବାସ କରିବାର ମାନେ କଣ, ଏକାଦଶୀ କରିବାର ମାନେ କଣ? ଯିଏ ଦେହ ଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ୟ ସହ ଝଗଡା କରୁଛି ସେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିଲା କି? ଆପଣ ମାନେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମା ଏକାଦଶୀ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଧର୍ମପରାୟଣ ନୁହେଁ। ସେଠି ପୁଅଟି କଣ କରୁଛି ନା ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ତିଥିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନ ଜାଣିକରି ସେ ଘରେ ଆଣିକି ମାଛ ମାଂସ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମା ମନରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନାହିଁ, କାରଣ ମା ଦିନକ ପାଇଁ ସିନା ଏକାଦଶୀ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଆମିଷ ଖାଏ। ତେଣୁ ବରଂ ମା ପୁଅକୁ କହୁଛି, ଧନରେ ମୁଁ ତ ଆଜି ମାଂସ ଖାଇବି ନାହିଁ, ବ୍ରତ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥା, ବ୍ରତ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ପୁରାଣରେ, এইଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ କି? ମଣିଷ ମନରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ଧାରଣା ରହିଛି ତାହା ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ଧାରଣା ନୁହେଁ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦିବସରେ ଯଦି ମାଂସ ଖାଇବାର ମନୋଭାବ ରହିଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଖାଇବି, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର ମାନେ କଣ ହେଲା? ଦେହ ଜବରଦସ୍ତ କଟକଣା ଭିତରେ ଅଛି, ମନ ମାଂସକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସାରିଲାଣି। ଠାକୁର ଘରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରାଗଲା, ହେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲାନି ବୋହୂ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଧାରଣା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର? ଏକାଦଶୀର ମାନେ ହେଲା ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକଦେଶୀ କରିବା, ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା। ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ, ଏଇ 11 ଗୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାତ୍ମା କଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବେ, ଏକ ଦେଶରେ ବାସ କରିବେ। ଏକାଦଶୀ ଆଖି ତାଙ୍କରି ରୂପକୁ ଦେଖୁଥିବ, କାନ ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣୁଥିବ, ତୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଗାଉଥିବ, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବଦ୍ଧ ଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏକାଦଶୀ। ଏକ ଦେଶରେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାସ କରିବେ, ନିବାସ କରିବେ। ଭିକାରୀ ବଳ ଗାଇଥିବା ସେ ଭଜନଟି ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ। ଆନନ୍ଦର ସନ ନଲୋଡେ ନୟନ ଏକା ତ দেখা দিনা নই ছই করন শুনিবাকু আন তোহ চরিতে কামনা জগন্নাথ किसी मागो नहीं तोटे जगन्नाथ बोलानंद कंद भगवान की। এই ভজনটিরে প্রকৃত একাদশী মাহাত্ম্যକୁ প্রকাশ করা যাইছি। দার্শনিক কবি কি সুন্দর ভাবে উল্লেখ করিছন্তি। ভক্ত কହୁଛି, হে প্রভু, ମୁଁ ଆଖି ଆଉ ଅନ୍ୟର ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ତୁମ ରୂପ ଦର୍ଶନ ବିନା ମତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନାହିଁ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ନଈ ଛଇ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆନ ତୋହ ଚରିତେ କାମନା। ମୋ କାନର କାମନା ବାସନା କେବଳ ତୋର ଚରିତ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମୋର ମନ ମାନେ ମୋର କାନ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୋ ଆଖି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଖି ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, କାନ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତେବେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ରୂପ ଓ ଚରିତକୁ ଜ୍ଞାନ କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ରଖିବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ ଏକାଦଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଓ ତାଙ୍କ ଗଢା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଅନୁଭବର କଥା। ପଢି କରି ବହିରୁ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ପାଠ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକ ଦେଶରେ ସ୍ଥିତ ହେବା କଥା କହିଲା ପରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ କଥା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉଟା ଭିକାରୀ ବଳ ଗାଇଥିଲେ। ମୋହସ୍ତ ଅଙ୍ଗୁଳି ରାମ ବନମାଳି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପୁ ଥାଉ কহে বনমালী মোবে নিচরণ তো তীর্থ ভ্রমণে ধাউ
कहूची हे प्रभु मो हाथ रे जपामाली को संख्या करी गड़ेई कंठरे तोरी नाम को घोषुथा एटा होची मोर हाथर काम एटा होची मोर कंठर काम पाद तोरी पवित्र तीर्थ क्षेत्र को भ्रमण करिबा पई व्याकुलित हो सजन वृंद इंद्रिय मानकर राजा निर्देशकारी माने जे परिचालक मन जे पर्यंत न चाहिछि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय कौनसी कार्य लागि पारंती नाही मन न चाहिए आखि देखिब नाही कि कान शुणिब नाही मन न चाहिए हाथ कर्म करिब नाही कि पाद बाट चलिब नाही मन ऊपर सब निर्भर करुछि तेनु पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय एवं मन एई 11 गोटी तत्व एकादश इंद्रिय एक देश रे केंद्रीभूत हेबा होछि एकादशी संसार रे जो माने रोगणा छोट बालक बा किशोर शतायु वृद्ध वृद्धा एमाने तो उपवास रही खाद्य भोजन न करी एकादशी पालन करि परिबे नाही सेमाने एकादश इंद्रिय को गोटे स्थान रे सारा दिन परमात्मा को प्रेम रे बुड़ाई रखिबा होउची एकादशी खाद्य ग्रहण न करिबा देहर एकादशी सारा दिन प्रभु को चरण रे मनोनिवेश करिबा मनर एकादशी भगवत सानिध्य लाभ करिबा पई देह ओ मन उभयर एकादशी वांछनीय तेनु हे सजन वृंद धर्म धर्म बोली चित्कार करी धर्म आचरण बाह्य रंग ढंग प्रदर्शन ठारू अंतकरणर एकादशी होची गुरुत्वपूर्ण अंतकरण को पवित्र करिबा शुद्ध करिबा सजाड़ी दबा मन को स्थिर करिबा अंतकरणर शुद्ध आचरण अधिक गुरुत्वपूर्ण मनीष पाई श्रेष्ठ जीव मनीष पाई समस्त इंद्रिय गण एकीभूत हुई भगवत कार्य मझी गले आउ गोटे एकादशी आपे आपे पालन हो जाए आम जीवन रे परिवार रे थिबा स्वामी स्त्री भाई भाई बाप पुओ सासु बहु समस्ते एक देश रे बा एक स्थान रे वास करी एकान्नवर्ती परिवार होई चलिबार भाव अर्जन करी पारिबे सेटा हबो प्रकृत एकादशी सकल घटरे नारायण को और नारायण को मध्य सकल प्राणी जगत को दर्शन करिबा हेउची एकादशी सर्व देश रे बा सर्व स्थान रे सर्वव्यापक ईश्वर को एकत्व बोध नेबा हला एकादशी ए एकादशी व्रत पालन करि पारिले आमर पुत्र प्राप्ति हब कन्या उत्पन्न हब कार्य सफल हब मोक्ष प्राप्ति हब कामना पूर्ण हब पाप मोचन हब हृदय हरि मध्य शयन करिवे जो एकादशी गुड़िकर नाम जेमिति रहिछि जो फल प्राप्ति पई एकादशी करा जाय अंतर रे देव उत्थापन मध्य एकादशी पालन होई जीव समस्त एकादशी रो फल ए मनीष को निश्चित रूप रे मिली तेनु सजन वृंद एकादशी रो महात्म्य को हम बुझिबा दरकार जानिबा दरकार जे वास्तव एकादशी क्या कहा जाए जदि एक देश रे मन प्राण अंतर हृदय स्थिर न होई गला परमात्मा मन व्याकुलित न होला दिनटी तेबे ताकू एकादशी कहा जीव नाही एकादशी करी मध्य अन्यर हिंसा करिबा अन्य को खालरे पकेबा पई योजना बांधिबा घरे झगड़ा करिबा पड़िसा लोक सहित झगड़ा करिबा तेबे ताको वास्तव एकादशी कहा जीव नाही तेनु सजन वृंद आज रे कथा वस्तु को एटी विश्राम दउची यार प्रकृत अर्थ को मर्मे मर्मे बुझिबा दरकार जे प्रकृत रे एकादशी कहा को कहा जाय जेमिति पंचभूत रे हमर शरीर तयारी हेछि देखंतु गोटे कथा अग्नि रो जल तत्व होछि विरोधी कारण अग्नि ऊपर जल पड़िले अग्नि लिभि जाए वायु जदि आसीबो जळुथिबा अग्निशिखा दीपटा लिभि जीवो ए माने जणा पडुछि विरोधी तत्व किंतु भगवान पिंड ब्रह्मांड उभय को समस्त को एकाठी करी तैयारी करिसंती तबे केमिति करिसंती ना कोथिरु केतिकी परिमाणर तत्व दरकार विश्व विन्धाणी से कथा जानंती तेनु विरोधी तत्व गुडे को समन्वय करी से पिंड ब्रह्मांड को तैयारी करिसंती तेनु आम शरीर भितर जो पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय रहिसंती आमे तांकर जो दुष्ट बुद्धि रहिछि दुष्ट प्रकृति रहिछि मनर धर्म सब बेले तळकु आखिर धर्म खराब देखिबा कानर धर्म खराब शुणिबा तेनु आमे गुरु ज्ञानर अधिकारी हेई परमात्मा को पाखरे आमे जदि कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय और मन यही 11टी जाकु गोटे देश रे रखिदबा केवल परमात्मा उद्देश्य रे से दिनटी को समर्पित करिदबा अलगा कथारे मन दबा नाही जगत कल्याण पाई प्रभु को ठारू भाव को ग्रहण करिबा तबे एकादशी व्रत सफल हबो
ए मनुष्य दुर्लभ जन्म टोटाल सार्थक हो तेरे समय अनुसार आज कथावस्तु को ये विश्राम देउछि एकादशी वास्तव अर्थ को बुझी आपण मैंने जदि खुशी होते तेरे मो कहवाटा निश्चित रूप से सार्थक हो समय अनुसार आज कथावस्तु को विश्राम देली हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशव शरणम श्री गुरुस्वामी शरणम श्री चरमनाथ शरणम समस्त को ए समय विदाय कालीन सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार।